हजूर का जमाना है ना, तहज्जुद के वक्त एक खातून देहात से आती है, आके मस्जिद नबवी में झाड़ू देकर नमाजियों के लिए साफ शफाफ कर देती है। तुस्ती मसीती में अल्लाह दी कसमें में अंदर बड़े दिल खुश हो गया, यहाँ बाल बाल खुश हो गया, दिल दुआइयां देंदा है। यकीन करो कद मैं खुश होया तो पता नहीं खुदा कितना खुश होया उससे। मैं टाइलों को देखता, मेहराबा को देखता, बाहर निकलता उज़वें दी उत्ते जा तले जा पिलर देखता हूँ कि मैं भी एक मसीत बढ़ाई है। या आपके अरसलान भाई ये गए देखा है तुसा शायद मुझा सारे मिल के बढ़ाई उसी तो मैं कले जाने सुन आयो करे तुसा को भी दसा, लेकिन तुसा भी कमाल किते जने दे पुत्रो। मैं भी बड़ा आखता सा फख्र करता सा जी मैं भी बड़ा ये किता वो किता, लेकिन तुस्ती मसीत देख के मैं भी मज़ा आ गया। यकीन करो कारपेट के ऊपर कालीन, अल्लाह। मस्जिद नबी में औरत आती है, क्या करती है वो खातून? झाड़ू दे देती है। हजूर तशरीफ लाते हैं, झाड़ू दे के चली जाती है, देहात से आती है। हजूर तशरीफ लाते हैं, मस्जिद को साफ शफाफ देखते हैं और फिर मोहम्मद मुस्तफ़ा उसे दुआएं देते हैं। हुजूर बड़ी मस्जिद के साथ हुजूर अलैहिस्सलाम को बड़ी मोहब्बत। तो वो औरत आती है ना मस्जिद में, भुल गए हो गल, मैं मुकाना होना जल्दी मुकाना। मस्जिद में झाड़ू देती है। अल्लाह अकबर। कुछ दिहाड़े गुजरे तो नबी अलैहिस्सलाम आए, देखिया तो चटाइयां ते धूड़ पई दी है। साहबा को पूछा ये चटाइयां ते धूड़ की है, गर्दो गुबार क्यों पड़ी हुई है? अल्लाह के रसूल, जो खातून देहात से आके हमारे आने से पहले मस्जिद को साफ कर दिया करती थी, उसका इंतकाल हो चुका है। हदीस में आता है आका दो जहां उठ के खड़े हो गए, आपने फरमाया ओ तुसा मुझको न दसिया, मैं भी उसका जनाजा पढ़ाइया। अल्लाह, आका बहुत दूर की जगह थी, हमने दफना दिया ताकि आपको तकलीफ ना हो। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुझे ले चलो उसकी कब्र पे। हुजूर तशरीफ ले गए, आपने दुआया कलिमात इरशाद फरमाए। एक रवायत में आपने जनाजा भी पढ़ा। लोगों पूछा इतनी आपने इस औरत को प्रोटोकॉल दिया। एक जुमला जो आपको बताने लगा हूं, जिस हस्ते में इतना मेहरबद है आपको बताने लगा हूं। आपने फरमाया मदीना वालों, तुम्हें क्या पता मस्जिद की खिदमत कर करके इस औरत का ईमान कितना बुलंद हो चुका था। अगर तुम सबका ईमान और तराजू के एक पल्ले पे रखा जाए, इसका ईमान तराजू के दूसरे पल्ले पे रखा जाए, तुम सबके ईमान पर इसके ईमान का वजन भारी होगा। आप बताओ ये कितना बड़ा अमल है यार। अल्लाह का घर बनाना, खुदा का घर तामीर करना। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मम बना मस्जिदन लिल्लाहि बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह। मम बना मस्जिदन लिल्लाहि, मम बना मस्जिदन लिल्लाहि, मम बना मस्जिदन लिल्लाहि बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह। जो मस्जिद जमीन पर अल्लाह का घर तामीर करता है, खुदा कहता है ये तामीर कर रहा होता है। बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह, ये मस्जिद की पहली ईंट लगाता है और मैं जन्नत में उसके घर की ही आखिरी ईंट लगा देता हूं। बनल्लाहु लहू, बना बन गया उसके लिए जन्नत में घर बन गया। अल्लाह कहते हैं मैं बना के लिख देता हूं कि इसने मस्जिद की ईंट लगाई है और ये जन्नत में फला का घर है। बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह।
और ये काबे की बेटियां हैं, ये जहां आप बैठे हैं ना। एक और हदीस मेरे जहन में आ गई। हदीस में आता है क़यामत के दिन अल्लाह ताला ज़मीन की तनाबें खींच कर, तुसी उठे थे ना, नहीं तो मैं गल मुका के ना, गल इं भी होगी है मसीती ते जड़ी होनी सी, ठीक है मुका के ना, अच्छा कर छोड़ा गल, ठीक है, तवज्जो मेरी तरफ। हदीस में आता है यार, अल्लाह ताला क़यामत के दिन जमीन की तनाबें खींच कर, तनाबें जानते हो रगा, जिमी दियां रगा खुदा छेक के ना, ये सारियां मसीतियां दियां जिमियां को खुदा खाना काबे दी जिमी नाल मिला छुड़सी। अरे सबको एक जमीन करार देकर अल्लाह पाक इसे जन्नत करार दे देंगे। यार जनता में बैठे दे हो, ये किथे बैठे दे हो, ये जनता में बैठे दे हो।